अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सैर करवाएंगे एक ऐसे इस्लामी मुल्क की कि जिसकी खूबसूरती का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। एक ऐसी प्यारी सरजमीन कि जिसने इस्लाम के एक अजीम कमांडर तारिक बिन ज़ियाद को जन्म दिया। जी हाँ, आज हम आपको सैर करवाएंगे मराकश की और दिखाएंगे आपको लोगों की जिंदगी, वहाँ का कल्चर और वहाँ के खूबसूरत मकामात। तो चलिए बगैर ताखीर के अपनी इस शानदार वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ मोरक्को है, जिसे हम उर्दू में मराकश भी कहते हैं। ये मुल्क नॉर्थ अफ्रीका में वाक़े है और एक मुस्लिम मुल्क है, जहाँ तकरीबन 99% लोग मुसलमान हैं, जबकि थोड़ी सी तादाद में दूसरे मज़ाहिब के लोग भी यहाँ रहते हैं। वैसे तो मराकश नॉर्थ अफ्रीका में वाक़े है, लेकिन यहाँ के लोग अपने आप को मगरबी कहते हैं। मराकश की टोटल आबादी तकरीबन 38 मिलियन है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 40वां सबसे बड़ा मुल्क बनता है। ये मुल्क अटलांटिक ओशन के किनारे वाक़े है और इसकी एक बहुत लंबी और खूबसूरत साहिली पट्टी है। इसके शिमाल में स्पेन वाक़े है और दोनों के दरमियान जबले तारिक की समंदरी गुजरगाह आती है, जिसे जिब्राल्टर भी कहा जाता है। मशरिक की तरफ इसकी सरहद अल्जीरिया से मिलती है, जबकि जनूब की तरफ एक मशहूर और मुतनाज़ा इलाका मगरबी सहारा डेजर्ट वाक़े है, जिसका ज्यादातर हिस्सा इस वक्त मराकश के कंट्रोल में है। इसी वजह से मराकश की जनूबी सरहद जाकर मौरितानिया से मिलती है। ये एक निहायत खूबसूरत और दिलकश मुल्क है। यहाँ आपको कुदरती मनाजर, समंदर, कदीम शहर, तारीखी इमारतें और एक मुनफरिद इस्लामी और अरबी सकाफत देखने को मिलती है। मराकश अपनी खूबसूरती, रंगीन बाजारों, मजेदार खानों और खास तौर पर अपनी मेहमान नवाजी की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। मराकश में ज्यादातर लोग अरबी जबान बोलते हैं, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ फ्रांसीसी जबान भी बहुत ज्यादा बोली और समझी जाती है। खास तौर पर दफातर और स्कूलों में फ्रांसीसी आम इस्तेमाल होती है। वैसे आमतौर पर दुनिया के अक्सर ममालिक में दारुल हुकूमत ही सबसे बड़ा शहर होता है, लेकिन मराकश में ऐसा नहीं है। इसका दारुल हुकूमत रबात है, लेकिन इस मुल्क का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा आबाद शहर कासाब्लांका है। कासाब्लांका मराकश का सबसे मसरूफ और जिंदा दिल शहर है, जहां तकरीबन 40 लाख लोग रहते हैं। सबसे ज्यादा रौनक, कारोबार, बड़ी इमारतें और जदीद जिंदगी आपको इसी शहर में देखने को मिलती है। इसके अलावा एक और बहुत मशहूर शहर मराकश सिटी भी है, जहां दुनिया भर से सयाह बड़ी तादाद में आते हैं। ये शहर अपनी पुरानी गलियों, तारीखी बाजारों और खूबसूरत सकाफत की वजह से बहुत फेमस है। यहाँ के लोग चाय पीने के बहुत शौकीन होते हैं। खास तौर पर ग्रीन टी यहाँ सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। आपको सुबह से लेकर शाम तक तकरीबन हर होटल, रेस्टोरेंट और घर में ग्रीन टी जरूर मिलेगी और यही चाय उनकी मेहमान नवाजी की पहचान समझी जाती है। मराकश का टोटल रकबा तकरीबन 4,46,000 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से ये दुनिया के ममालिक में 57 नंबर पर आता है। इस मुल्क में तकरीबन 66% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि बाकी 34% लोग देहात और गांव में आबाद हैं। खूबसूरती के लिहाज से देखा जाए तो मराकश के पास हर चीज मौजूद है। यहाँ आपको इस्लामी तहजीब सकाफत, खूबसूरत पहाड़, सरसब्ज वादियाँ, समंदर और दुनिया का सबसे बड़ा सहरा सहारा डेजर्ट भी इसी मुल्क के साथ लगा हुआ नजर आता है। मराकश में जो करेंसी इस्तेमाल होती है इसे मोरक्कन दिरहम कहा जाता है। एक मोरक्कन दिरहम तकरीबन पाकिस्तानी 30 रुपए के बराबर होता है, जबकि इंडियन करेंसी में तकरीबन 10 रुपए के बराबर बनता है। यही वजह है कि पाकिस्तान और भारत से आने वाले सयाहों के लिए मराकश का सफर निस्बतन सस्ता और काबिले बर्दाश्त समझा जाता है। मराकश के लोग यूरोप जाकर सेटल होने का बहुत शौक रखते हैं। इसी वजह से आज तकरीबन 57 लाख मराकशी लोग यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में रह रहे हैं और वही काम कर रहे हैं। अगर हम मराकश की इकोनॉमी की बात करें तो इस मुल्क की टोटल जीडीपी तकरीबन 178 बिलियन डॉलर है। यहाँ के एक आम आदमी की सालाना आमदनी तकरीबन $4,000 के करीब बनती है, जिससे आपको अंदाजा हो जाता है कि यहाँ की जिंदगी कितनी पुरसकून है। मराकश में महंगाई की शरह तकरीबन 6% है, यानी रोजमर्रा की चीजें बहुत ज्यादा महंगी नहीं होती, जबकि बेरोजगारी की शरह तकरीबन 8% है। इस मुल्क की मईशत को सबसे ज्यादा सहारा एग्रीकल्चर देती है, क्योंकि यहाँ खेती बाड़ी बड़े पैमाने पर की जाती है। इसके बाद माइनिंग यानी मादनियात और सयाहत भी इस मुल्क की मईशत में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि दुनिया भर से लोग मराकश घूमने आते हैं। दोस्तों, अगर हम मराकश की तारीख की बात करें तो इस्लाम से पहले ये इलाका रूमी सल्तनत के जेर असर था। रोमियो के बाद ये इलाका बाजंतीनी और यूनानियों के कब्जे में चला गया, लेकिन उस जमाने में भी कुछ इलाके ऐसे थे जो आजाद रहे, जहां बर्बर कबीले के लोग रहते थे। बर्बर लोग बहुत बहादुर और ताकतवर समझे जाते थे और वो अपनी आजादी की हिफाजत करना जानते थे। 683 ईस्वी में मुसलमानों के एक अजीम जनरल उकबा बिन नाफा ने मराकश को फतह किया। शुरू में बर्बर लोग मुसलमानों के खिलाफ बगावत करते रहे, क्योंकि वो
वो किसी भी बाहर से आने वाली ताकत को कबूल नहीं करते थे। बाद में जब मूसा बिन नसीर को अफ्रीका का गवर्नर बनाकर भेजा गया तो उन्होंने बर्बर लोगों से प्यार, इंसाफ और समझदारी से बात की। उन्होंने उन्हें यकीन दिलाया कि इस्लाम जुल्म नहीं बल्कि इंसाफ और भलाई सिखाता है। मूसा बिन नसीर की बातों और दावत इस्लाम से मुतासिर होकर बर्बर कबीलों ने इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, मूसा बिन नसीर के एक मशहूर फौजी कमांडर थे जिसका नाम आप में से शायद सबने सुना होगा, तारिक बिन जियाद। वो भी बर्बर खानदान से ही ताल्लुक रखते थे। उन्हीं की क़यादत में मुसलमानों ने उंदुलुस फतह किया, जिसे आज हम स्पेन के नाम से जानते हैं। तारिक बिन जियाद एक निहायत बहादुर और मजबूत ईमान वाले इंसान थे। जब वो मराकेश से फौज लेकर स्पेन पहुंचे तो उन्होंने अपनी कश्तियां जला दी और फौज से कहा कि अब हमारे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं, या तो हम जंग जीतेंगे या शहीद होंगे। इसी मजबूत हौसले की वजह से मुसलमानों ने उंदुलुस में अजीम फतह हासिल की। वक्त गुजरता गया और जब अब्बासी खिलाफत कमजोर हो गई तो स्पेन में रहने वाले मुसलमानों पर ईसाई हुक्मरानों ने जुल्म शुरू कर दिया। मजबूरन मुसलमानों को स्पेन छोड़ना पड़ा और उनमें से बहुत से लोग मराकेश आकर आबाद हो गए। यही वजह है कि आज मराकेश में आपको अरबी, अफ्रीकी और यूरोपी कल्चर एक साथ नजर आता है। 17वीं सदी में फ्रांस और स्पेन आहिस्ता आहिस्ता मराकेश में दाखिल होते गए और आखिरकार 1912 में मराकेश मुकम्मल तौर पर फ्रांस और स्पेन के कब्जे में चला गया। लेकिन मराकेश के लोगों ने गुलामी को कभी दिल से कबूल नहीं किया। फिर 1944 में मराकेश की सियासी जमातों ने आजादी की आवाज बुलंद की और यही आवाज आगे चलकर मराकेश की आजादी का सबब बनी। 1952 में सुल्तान मोहम्मद पंजुम ने अहमद बलाफरश को अक़वाम मुत्तहिदा में भेजा ताकि दुनिया को बता सकें कि मराकेश फ्रांस के काबू में है, लेकिन फ्रांस के नुमाइंदे ने उनकी तकरीर रोक दी। उसी वक्त पाकिस्तान के पहले वजीर खारजा सर जफरुल्लाह खान मौजूद थे। उन्होंने फौरन अहमद बलाफरश को पाकिस्तानी शहरियत और पासपोर्ट दिया ताकि वो आजादाना बात कर सकें। अगले दिन उन्होंने जनरल असेंबली में पाकिस्तान की तरफ से मराकेश की आजादी का मुतालबा किया। इसके बाद मराकेश की आजादी की तहरीक जोर पकड़ गई और 1956 में मराकेश फ्रांस से आजाद हो गया। बादशाह ने अहमद बलाफरश को वजीर आजम बनाया और उन्होंने अपने दफ्तर में जो पाकिस्तानी पासपोर्ट उनको दिया गया था उसको फ्रेम करके लगवाया। शायद यही वजह है कि आज भी मराकेश के लोग पाकिस्तानियों से दिल से मोहब्बत करते हैं। मराकेश पाकिस्तान से तकरीबन 9 घंटे की फ्लाइट पर है। आप रबात या कासाब्लांका के एयरपोर्ट पर आसानी से पहुंच सकते हैं। इसके अलावा इंडियन शहरियों के लिए भी वीजा मौजूद है जो आमतौर पर 3 से 4 दिन में आसानी से लग जाता है। कारोबार के लिए भी मराकेश एक अच्छा मुल्क है, खास तौर पर अगर आपका ताल्लुक मादनियात, ज़राअत या टेक्सटाइल इंडस्ट्री से है। मराकेश इतना खूबसूरत मुल्क है कि यहाँ हर साल तकरीबन 14 मिलियन सयाह आते हैं। कासाब्लांका मराकेश का सबसे फेमस और डेवलप्ड शहर है। इस शहर में जो भी आए वो हसन 2 मस्जिद जरूर देखता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी मसाजिद में से एक है जो अपने खूबसूरत आर्किटेक्चर, समंदर के किनारे लोकेशन और शान शौकत की वजह से बहुत मशहूर है। इस मस्जिद का मीनार दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन मीनार है। मस्जिद के अंदर एक म्यूजियम भी मौजूद है जिसमें दाखिल होने के लिए टिकट सिर्फ $13 की है। ये मस्जिद 1993 में बनाई गई थी और उस वक्त के किंग हसन 2 ने उसकी तैयारी करवाई थी। कासाब्लांका में आप ट्राम और ट्रेन के जरिए भी आसानी से सफर कर सकते हैं। शहर के हर कोने में कैफे और रेस्टोरेंट नजर आएंगे जहां आप आराम से बैठकर खाना या चाय पी सकते हैं। इस शहर में आप खास तौर पर मदीना टाउन का विजिट जरूर करें जो एक ओल्ड टाउन की तरह बना हुआ है। यहाँ आपको बहुत सी छोटी दुकानें भी नजर आएंगी और ज्यादातर दुकानें कपड़ों की होंगी जहाँ से आप मराकेशी कपड़े खरीद सकते हैं। दोस्तों, मराकेश में एक ऐसा शहर भी है जो वाकई हैरत अंगेज है। इस शहर में आपको हर चीज नीले रंग की नजर आएगी, यहाँ तक कि घर के बाहर लगे गमले भी नीले रंग के हैं। इस शहर को लोग ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं और ये वाकई एक खूबसूरत जगह है जिसे आपको जरूर विजिट करना चाहिए। ये एक पहाड़ी इलाका है और यहाँ जाकर आप पूरे शहर का शानदार नजारा ले सकते हैं। ये शहर अपने मुनफरिद रंग, खूबसूरती और पुरसकून माहौल की वजह से आपके सफर को यादगार और जादुई बना देता है। अब हम निकलते हैं मराकेश सिटी की तरफ। कासाब्लांका से मराकेश सिटी की टिकट तकरीबन 30 दिरहम की है। अफ्रीका की सबसे डेवलप्ड ट्रेन सर्विस भी यहाँ मौजूद है। यहाँ न सिर्फ नॉर्मल ट्रेन है बल्कि बुलेट ट्रेन भी चलती है जो आपको जल्दी और आराम से सफर करने का मौका देती है। इस शहर में आप कैसीनो और लग्जरी ब्रांड्स भी देख सकते हैं जहाँ आप शॉपिंग कर सकते हैं। शहर का सबसे मशहूर मरकज जामिया अल फनास है जहां हर वक्त रौनक लगी रहती है। इस शहर में भी शानदार मसाजिद मौजूद हैं। यहाँ की सबसे मशहूर मस्जिद कुतबिया मस्जिद है जो अपनी खूबसूरती और बुलंद मीनार की वजह से देखने के काबिल है। दोस्तों, मराकेश के सफर में सूक एल हाथ का विजिट करना लाजमी है। ये मार्केट मराकेशी कल्चर और जिंदगी का असल रंग दिखाती है और यहाँ आपको हर चीज मिलेगी। यहाँ की रौनक देखकर आप वाकई हैरान रह जाएंगे क्योंकि हर तरफ लोग खरीदो फरोख्त कर रहे होते हैं और बाजार में
रंगीन और खुशबूदार माहौल होता है। दोस्तों, सूक एल हाथ खास तौर पर संडे के दिन बहुत ज्यादा रौनक वाला होता है, इसीलिए इसे संडे मार्केट भी कहा जाता है। अगर आप मराकेश के असल कल्चर और रोजमर्रा जिंदगी को देखना चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए बेहतरीन है। मराकेश सिटी के करीब तंजील सिटी भी है, जो एक बहुत डेवलप्ड शहर है। यहाँ आपको बुलंदोबाला इमारतें, बड़ी मार्केटें और जदीद सहूलियात देखने को मिलेंगी। इस शहर से स्पेन का फासला बहुत कम है, जिसकी वजह से ये जगह सयाहत और कारोबार दोनों के लिए बेहतरीन है। मराको में सिर्फ कुदरती मनाजिर और तारीखी इमारतें ही नहीं, बल्कि यहाँ की ज़राई पैदावार भी दुनिया में मशहूर है। इस मुल्क का जैतून ऑयल पूरी दुनिया में फेमस है और यहाँ की खिजूरें भी आला मयार की हैं। मराकेश एक इंतहाई खूबसूरत और दिलकश मुल्क है। यहाँ आपको पथरीले पहाड़, सरसब्ज वादियाँ, दुनिया का सबसे खूबसूरत सहरा और हर किस्म के कुदरती मनाजिर देखने को मिलेंगे। दोस्तों, ये अफ्रीका का वाहिद मुल्क है जहाँ खड़े होकर आप यूरोप भी देख सकते हैं। दोस्तों, ये थी आज की हमारी दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।